मैं आज काम स्किप कर दूं, यूट्यूब पे 570 मेरे बच्चे हैं। कितने बोले ना, 570 मेरे बच्चे हैं। ये सारे जो मेरे बच्चे हैं ना, ये सारी जो मेरे समझ लो ये बॉयज हैं, फीमेल नहीं है इसमें, बॉयज हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे अर्निंग ला के दे रहे हैं। ये मुझे 570 बच्चे अर्निंग ला दे रहे हैं। समझ आई बात की? अगर आप वो बनाते भी हैं, वो जो आप कह रही है चैनल, उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको वो आते रहेंगे ना व्यूज, आपको अर्निंग मिलती रहेगी। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक बैंक अकाउंट, ये चार चीजें आपके पास होंगी तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आज हम क्लास जो ले रहे हैं वो यूट्यूब अर्निंग की ले रहे हैं, और फर्स्ट क्लास हमारी फीमेल्स की है, उसके बाद हमने मेल्स की क्लास ज्वाइन करनी है। फीमेल को यूट्यूब क्यों करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई ऐसी फीमेल्स हैं जहाँ पर उनको फेस अलाउ नहीं है, फैमिली से फेस अलाउ नहीं है, हस्बैंड से फेस अलाउ नहीं है, या कोई भी इश्यूज़ है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब से हमने इतना अर्न करना है कि कम अज़ कम हम अपने एक्सपेंस जो है वो बेयर कर सकें। और ये मैं नहीं, आप नहीं, ओवरऑल हर पर्सन ही चाहता है। सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं, और ये वो सर्विसेज लिखी हैं जो कि हर बंदा चाहता है। मिसाल के तौर पे आप, मैं क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें यूट्यूब का कोर्स आना चाहिए, हम चाहते हैं एसईओ करें, हम चाहते हैं एसएमओ करें, एफबी मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और हर बंदा चाहता है कि यार जो भी वो चैनल बनाए उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों और उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो। ये हर पर्सन चाहता है। सेकेंडली, आप अगर इंस्टाग्राम पे चले जाओ तब भी हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो। ट्विटर पे चले जाओ, टिकटॉक पे चले जाओ, डजंट मैटर, हम जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे जाते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे सब्सक्राइबर, सबके लिए ओवरऑल। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये फहद अली एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, और इसको भी आपने घर जाके ज़रूर विजिट करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे माइंड में था, आपको देख के मुझे याद आ गया कि अगर आपके पास कॉपी है, पेंसिल है, आपने लिखनी है। ये वो क्लास है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये सोचा हुआ कि आपने सोचा हुआ यूट्यूब की क्लास, नहीं। और क्योंकि हमारे पास आती हैं कई फीमेल्स के, सर जी हस्बैंड का ये मसला, वो मसला, अर्निंग करनी है, काम करना है, ठीक है, और प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर से खाने वाला कोई नहीं है। और लाहौर पे आप अगर हम लाहौर में बैठे हुए हैं, गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो ना यूट्यूब कोर्स, तो कम अज़ कम इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। अब आप अगर ये देखो कि यूट्यूब कोर्स अलग है, एसईओ, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलग है, लेकिन इस क्लास में या कोर्स के अंदर हमने यूट्यूब प्लस एसईओ को रखा हुआ है ताकि आपको बेनिफिट मिले, मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, 2 3 5 ये 10 12 फीमेल्स हैं, आने का पर्पज़ तो डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग करना है सबका, लेकिन मैं कोई ऐसी बात सुनना चाह रहा हूँ जिससे मुझे फील हो कि यार आप लोग वाकई में चाहती हैं कि ऑनलाइन अर्निंग हो, वैसी 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 वैसी, लेकिन वैसी को रियल चीज़ों में हमने बदलना है, ठीक है, वैसी को रियल चीज़ों में बदलना है। उसके लिए पता क्या बात है, बात ये है कि घर के एक्सपेंस हमने खुद पूरे करने हैं, वो किसी ने पूरे नहीं करने। लोगों का काम है बातें बनाना, और हमने वो बातें सुननी होती हैं। तो अगर यही फीमेल घर बैठ के अर्निंग कर रही हो तो वो ज़्यादा उसके लिए बेस्ट हो जाता है। अच्छा, यूट्यूब के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट समंदर है। यूट्यूब के अंदर वैसी ही छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं कि चैनल क्रिएशन, चैनल का मतलब होता है चैनल को क्रिएट करना, लेकिन ये 5 मिनट का काम नहीं होता चैनल क्रिएट करना। कंटेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, ये कहती जी मैंने कुरान पाक का वर्क करना है, ये कहती जी मेरे किड्स का काम करना है, और कहती जी मोटिवेशनल काम करना है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हर बंदा, आप जैसे आपने किड्स का नाम लिया तो मैंने फ़ौरन उसको कहा कि भाई व्यूज़ ज़्यादा, अर्निंग कम है। व्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि बच्चे हैं, उन्होंने यूँ करते रहे, दोबारा से दोबारा वो क्लिक करते रहते हैं, वो व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद है यूट्यूब एल्गोरिथम सिस्टम। यूट्यूब एल्गोरिथम सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने मोटिवेशनल चैनल बना लिया, बनाने के बाद आप यूट्यूब पे चले गए, 1000 सब्सक्राइबर आ गया, 500 वीडियो या 100 वीडियो आपने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद हुआ ये कि आपका चैनल ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, या यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया, या डिलीट हो गया, या उस पर पेनल्टी पड़ गई, या रीयूज कंटेंट आ गया। अब जब तक आपको उसकी स्ट्रैटेजी का आइडिया नहीं था तब तक ये होना ही था, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ज़रूरी है हम सब के लिए, ठीक है। और आप इस चीज़ का भी यकीन करें कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमने कंप्लीट कोर्स की सूरत में लेके जाना है। आप इस क्लास को अटेंड करके भी बड़ा कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, ये एंड पे आप देखिएगा। उसके बाद है गूगल एडसन। गूगल एडसन के अंदर क्या होता है, हम समझते हैं कि यूट्यूब चैनल के अंदर हमारी अर्निंग होती है और यूट्यूब हमें अर्निंग देता है। ऐसा नहीं है, ये बात तो सच है हाफ कि यूट्यूब आपको अर्निंग देता है, लेकिन उसकी जो अर्निंग है वो गूगल एडसन में जाती है,
ठीक है, जैसे गूगल एक नाम है, गूगल ने हमें आपको एक जीमेल की फैसिलिटीज़ दे दी। आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, मैं आपको जीमेल कर सकता हूँ। आप कॉन्टैक्ट नंबर ड्राइव में सेव कर सकती हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर या पिक्चर जो है अपनी ड्राइव में सेव कर सकती हैं। तो ये ऑप्शंस उसने हमें दिए। इसी तरीके से एक गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म भी हमें गूगल ने दिया हुआ है, यूट्यूब भी हमें गूगल ने दिया हुआ है। मोनेटाइजेशन एंड रेवेन्यू, अब आपका किड्स का था, मैंने एग्जांपल फ़ौरन से क्लिक कर दिया उसको, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए होता क्या है, जब हर बंदा यूट्यूब पे आता था, चैनल क्रिएट करता था और विद इन मिनट्स उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। मोनेटाइज का मतलब होता है कि अब आपका चैनल अर्निंग कर रहा है, अब आपका चैनल अर्निंग कर रहा है। क्या हुआ, उसकी पॉलिसी चेंज हुई। अब आप आज की डेट में जो चैनल कोई भी बंदा क्रिएट करेगा, उसको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे यूट्यूब चैनल पे। कितने? 1000। उसके बाद 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए हो, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो। वो पहले क्या था, 0 और अर्निंग कर रहे हो। अब आपको ये अपनाना पड़ना है फार्मूला, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, देन आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए जाओगे, वरना नहीं जाओ। और ऐसे चैनल भी देखे गए हैं कि 2 महीने में अर्निंग स्टार्ट हो गई, और ऐसे भी चैनल है जो कि 2 साल हो गए अर्निंग स्टार्ट ही नहीं। ठीक है, वेरिएशन होती है ना, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, हो सकता है वो 200 कमा रहा है, वो 300 कमा रहा है, वो 500 कमा रहा है, वेरिएशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद चैनल नीश, चैनल नीश यानी कि टॉपिक सिलेक्शन। अब आप आज यहाँ से सीख के जा रहे हो कि यार मैंने तो कुरान पाक का करना था, मैंने किड्स का करना था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें कुछ बंदे सिखा जाते हैं कि आपका घर जाके माइंड चेंज हो जाता है। अब हो सकता है आपका माइंड चेंज हो रहा है क्योंकि आपने तो किड्स चैनल बनाना है अर्निंग के लिए, और मैं कह रहा हूँ अर्निंग कम हो रही है। हो सकता है बंदे का माइंड चेंज हो रहा है, तो वो कहता है कि नहीं मैं कुकिंग बनाऊंगी, वो कहती थी नहीं मैंने मेहंदी चैनल बनाना है। क्यों? फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेहंदी चैनल, मोटिवेशनल भी कोई लोग बनाते हैं फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बना सकते हैं। लेकिन उसके पीछे फार्मूला है कि भाई आप सब ने सुना हुआ है, कुछ कुछ बंदों ने सुना हुआ है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि 1000 व्यूज़ आए, 1000 व्यूज़ आए तो $1 बन जाता है। 1000 व्यूज़ पे $1 बनता है, लेकिन ये बात झूठ है। कई ऐसे चैनल हैं जिस पे 4000 व्यूज़ आए तब $1 बनता है, जिस पे 500 व्यूज़ आए, 500 व्यूज़ आए तो $6 भी बन जाते हैं। तो वेरिएशन हो रही है। ठीक है, आप में से कोई यूट्यूब को जानता है? कोई चैनल आपने नहीं बनाया कभी, ख़त्म हो गया। कुकिंग का बनाया था, पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला यूट्यूबर मैं हूँ जिसने कुकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है, कुकिंग के ऊपर। और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला मैं हूँ जिसने मेहंदी चैनल के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पे अभी सर्च करके दिखाता हूँ हाउ टू ग्रो मेहंदी चैनल, मैं आ जाऊँगा ऊपर। फर्स्ट प्योरिटी मेरी है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि यार फीमेल करे अर्निंग। तो टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें 2 साल बाद याद आ रहा होता है यार मैंने ये कौन सा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अर्निंग ही नहीं हो रही। आप 1000 वीडियोस अपलोड कर दे तो तब याद आ रहा होता है यार अर्निंग ही नहीं हो रही। तो वो जो 1000, अब जैसे आपने कुकिंग का नाम लिया, क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको? अच्छा, उसमें अब उसके बाद क्या हो गया कि आपने क्या किया, नीश यानी कि टॉपिक सिलेक्शन होगी। कई बंदे इसको नीश भी कहते हैं, कई बंदे नीच भी कहते हैं, तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन नीश का मतलब है टॉपिक सिलेक्शन करना, ये वाला। ठीक है, चैनल की। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फीमेल्स को अलाउ नहीं है फेस कैम करना घर से। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करें? ज़रूरी नहीं है, अब आप यहाँ पे हो सकता है कि मेरा मोबाइल 10 रुपये का है, आपका मोबाइल 2 रुपये का है, हो सकता है उनका मोबाइल 20 रुपये का है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। हम कई टिकटॉकर्स ने ये बता दिया कि भाई जब तक आपके पास आईफोन नहीं होगा तो आप अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप कम मतलब छोटा मोबाइल जो होता है उस पर भी रहते हुए अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अच्छा वर्क कर सकते हो। सेटिंग ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग। अब यहाँ पे कई फीमेल्स होंगी, सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, कईयों के है, सबका नहीं है, अब कईयों का नहीं होगा, लेकिन मोबाइल मस्ट है, मोबाइल ज़रूरी है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा ना, नहीं जी मैं तो वैसी आई, वो कहती थी नहीं मैंने काम करना है, तो जो वैसी वाले पर्सन है ना, जिसने भी क्या है, तो उनको काम करना ज़रूरी है। ठीक है, उसकी रीज़न बहुत बड़ी है, मैं आगे जाके आपको शेयर करूँगा कि फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक फ़ीमेल थी, 2 साल पहले की बात है, उसने धर्मपुरे की, तो ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। उससे मैं बेसिकली जो भी पर्सन मुझसे कॉन्टैक्ट करता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में जानना। मैंने कहा यार आप मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई स्किल है,
कोई स्किल नहीं। आप यकीन करो सारे कि मेरा ख्याल है 4-5 दिन उसको लड़की को ये नहीं पता लगा मेरे अंदर स्किल क्या है। काम तो सीख रही है यूट्यूब का, दराज का, लेकिन स्किल क्या है? अब स्किल नज़र नहीं आई। अच्छा 4-5 दिन बाद याद आया उसको कि उसने मुझे बताया कि उसकी जो मदर थी वो ऑयल बनाती थी सरसों का, उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाती थी कि वो डैंड्रफ ख़त्म हो जाती थी। मैंने कहा अच्छा कितनी बोतलें बिकती हैं? उसने कहा सर हफ्ते में 2 या 3। मैंने कहा काम सीख लिया है, अब दराज पे काम करो। आप बिलीव करो कि वही फीमेल की बोतलें का ऑर्डर दिलवाया, स्टिकर छपवाए, जो भी उसका अम्मी का उसका ब्रांड था वो रखना था उसने नाम, वो नाम रखा। वही हफ्ते बाद मतलब हफ्ते में 1 बोतल बिकती थी, अब हफ्ते में 5 बोतलें बिकती हैं। तो कहने का मतलब स्किल ज़रूरी है बैकएंड पे, और दिमाग लड़ाना ज़रूरी है, और सोचना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कह रहे हैं ना वैसी, अब मैं जान के वैसी वालों पे आऊँगा, ठीक है, इसको माइंड कोई ना करे, सब पे आऊँगा। क्यों? क्योंकि अर्निंग करनी है सबने। तो जो बंदा कह रहे थे ना वैसी, होता ये है कि जब आप सोचते नहीं हो ना, तो मेरी नज़र में अल्लाह ताला भी फिर वो आपके ना दिमाग में डालते ही नहीं। आप आज सोच लो, आज अभी सोच लो कि मैंने 6 महीने इतनी मेहनत करनी है कि मैंने 6 महीने में अपना लैपटॉप ले लेना। आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया। अब सोच लिया तो अल्लाह ताला ने भी गैप से मदद करना है। आप क्योंकि सोच लिया तो आपने क्या करना है, मेहनत भी करनी है। अभी तो नहीं ना आ जाएगा लैपटॉप, मेहनत करनी है। आप आज सोच लो कि भाई मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो अगले महीने लेनी है, तो वो आप ले लोगे। सोच बड़ा कुछ करवा देती है हमसे, तो सोचना ज़रूरी है। सोचने पे टैक्स वगैरह नहीं लगता। आज से सबने सोचना है, ठीक है, कि हमने करना क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यूट्यूब हमें पे क्यों करे। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ कि भाई वो मुझे हायर क्यों करे, आप पे जॉब करने चाह रही है, वो क्यों हायर करे आपको? भाई आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, कोई आपके पास ऐसी कोई पावरफुल चीज़ें होनी चाहिए कि वो आपको हायर करे। यूट्यूब पे क्यों करता है? यूट्यूब बताइए जी, कौन यूट्यूब पे क्यों करता है? हमारी जो भी वीडियो होते हैं उससे हम फिर फ्री कोर्स करवा देते हैं, सबको फ़ायदा होगा। नहीं, फ्री कोई भी नहीं करता ना। ये तो आपने कहा यूट्यूब ये सोचता है। बेसिकली हर बंदे को एक मकसद है, ठीक है। यूट्यूब को चाहिए एडवर्टाइज़र। अब मिसाल के तौर पे मैंने बाइक बना दी, न्यू बाइक बनाई, न्यू कंपनी लॉन्च कर दी। अब अगर मैं क्या करूँगा, टीवी पे ऐड दूंगा, प्रिंट मीडिया पे ऐड दूंगा, तो वो पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ऐड बनाऊंगा और यूट्यूब को दे दूंगा। अब यूट्यूब कहेगा कि फहद आप आ रहे हो, ठीक है, आपने बाइक बना दी, ऐड बना दिया, ओके, आपको एक विजिटर पे मैंने 5 रुपये काटने हैं। यूट्यूब कहेगा मेरी पॉकेट से कितने रुपए कट रहे हैं, 5 रुपये कट रहे हैं, एक व्यू आएगा। तो अब क्या होगा, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, उसको 1000 रुपया भेज दिया, यूट्यूब को 1000 रुपये भेज दिया। ये मैं बात आगे रिपीट करूंगा अभी। 1000 रुपये भेज दिया। 1000 रुपये भेजने के बाद अब मेरे पॉकेट में से 1000 रुपये कट के कहाँ चले गई? यूट्यूब के पास। कहाँ गए? यूट्यूब के पास। अब यूट्यूब ने क्या किया, अब आप आइए, आप कहते कि मैंने कुरान पाक का चैनल बनाया था, मैंने किड्स का बनाया था, मैंने मोटिवेशनल बनाया था। तो यूट्यूब ने क्या करना है, आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड लगाना शुरू कर देंगे। ये सबको पता है, आप भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, सब पे एड्स चल रहे होते हैं, तो एड्स लगाने शुरू कर देने। अब होगा क्या, 5 रुपये में से 3.5 रुपये आपको मिलेंगे क्योंकि आप क्रिएटर हैं, और 2.5 रुपये बचे, हाँ, वो अपने पास। अच्छा, ये वही वाली बात है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि यूट्यूब को एडवर्टाइजर चाहिए और हम क्रिएटर हैं सारे, ठीक है, और हम यहाँ से अर्निंग जाएगी यूट्यूब के पास, यहाँ से जाएगी हमारे बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे जैस कैश जी पैसा वाला नहीं है, क्योंकि ये है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो आपके पास बैंक अकाउंट सबके पास ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे भाई का है, फादर का है, हस्बैंड का है बैंक अकाउंट, तो वो आप लगा सकते हो, लेकिन वो बंदे का लगा सकते हो कि जो ट्रस्टेबल हो, पता लगे वो अर्निंग आई है और आप $100 निकलवाने गए और वो बंदा आगे चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। उसके बाद ये सब ने एड्स देखी हुई है, सब यूट्यूब यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है, और इस एड्स के ऊपर क्या होता है, सारी मतलब इस तरीके से जो है हमारे पास एड्स पॉपअप होती हैं, डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। ये एड्स आ गया, हम ये वीडियो देखने को यहाँ पे याद आता है, ये वीडियो देखते तो वहाँ पे, ये वीडियो देखते तो ऊपर ऐड आएगा, ये वीडियो देखते, मतलब अलग अलग एड्स की टाइप्स है, सबने देखी हुई है। ये मैंने आपको बताया कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन जान के लिखी है कि डरना बंद करें। डरना इसलिए बंद करना है क्योंकि आप में से कई पर्सन कह सकते हैं कि यार ये क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा टफ है,
लेकिन ये टफ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फहद अली अकेडमी लिखो फिर तो घर पे पहुंच ही जाओगे मेरे, लेकिन मजा तो टफ है। इससे मैंने कॉन्टैक्ट किया क्योंकि मेहंदी का तो आप फीमेल्स को पता होता है, मेल्स को तो नहीं पता होता। तो ये देखो 2 साल पहले की वीडियो है और 39,000 इसके व्यू है। मैंने कहा यार आपका मैं ना थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ ताकि मुझे आप बताएं कि मेहंदी को किस तरीके से शूट किया जाता है, क्या एडिटिंग होती है, किस तरीके से लगाया जाता है, ताकि मैंने मेहंदी पे शुरू करना था। और उसकी वीडियो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे रैंक कर दी थी। अभी फर्स्ट पेज पे मेरी है, ये इसकी कर रही थी वीडियो, ठीक है। तो इस बंदी ने मुझे नहीं बताया, कहती मैं 10,000 रुपये लूँगी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, खाली इन्फॉर्मेशन में 10,000 रुपये मांग रही थी। मैंने कहा ठीक है आप ना बताओ, और अब आपका चैनल सन तो नीचे आएगा। मतलब क्या है कि छक्का मारा। अब उसका चैनल फर्स्ट पे था, कोई भी फीमेल या मेल सर्च करता था हाउ टू ग्रो मेहंदी चैनल, तो ये इसकी वीडियो आती, ये देखो अर्निंग वाली, ये टाइटल भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या है कि मैंने वीडियो पे इस पे मेहंदी पे काम शुरू किया और फर्स्ट नंबर से उसको अब मैंने 3rd नंबर पे लिया है, ठीक है। ये रखे आप कोई व्यूज आएगा तो मेरे पास आएगा ना, नीचे तो वो जाएगा नहीं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़बरदस्त इसमें ये देखो ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है, लो जी ये भी आ गई। ये 5 वीडियो मेरी इकट्ठी ही रैंक हो रही, चेकिंग ये आ गई, नहीं ये 5 ही है। तो टेक्निक समझ आई, ठीक है। अब ऊपर आने का मतलब क्या होता है कि व्यूज आपके पास आने, व्यूज आने का मतलब क्या होता है, अर्निंग आपको नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर आते हो, Assalamualaikum guys, इस वीडियो में आप ये पहली वीडियो जब आप देखते हो फहद अली अकेडमी की वीडियोस पे क्लिक नहीं करना कि पाकिस्तान के अंदर पहला ही यूट्यूबर मैं हूँ कि जो कि आपको ये सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, आपको टिकटॉक की अकाउंट की मोनेटाइजेशन, आपको कुछ भी चाहिए हो इंटरनेट की फैसिलिटी से, वो हमारा चैनल करता है और वो रियल काम कर, ठीक है। आपको पता है OLX पे 5 रुपये में 10 रुपये में ऐड लग जाता है, फेसबुक पे 10 रुपये में ऐड लग जाता है। कई लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब सब्सक्राइबर या टिकटॉक सब्सक्राइबर या डजंट मैटर कुछ भी, ठीक है। अब जब वो चीज़ सर्च करते हैं तो फेसबुक पे एड्स आती हैं डिफरेंट, आपके मोबाइल पे भी एड्स आती है पॉपअप, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो उसमें देखते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको 5,000 भेज दिया या 5 लाख रुपये भेज दिया तो इंडायरेक्टली स्कैम हो गया। हम कहते हैं ना इंटरनेट पे स्कैम होता है, ये वो कहते हैं जिनके साथ हुआ। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, ये बात लिखिएगा कि अगर आपने कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी अर्निंग करनी है, तो कई लोगों से मैंने सुना है, आपसे पूछूंगा आप कहेंगे कि फहद ये स्किल्स बेस्ट है, आपसे पूछूंगा आपने कहना फहद ये स्किल्स बेस्ट है। आप कह रहे होंगे अपने लिहाज से, आप अपने लिहाज से, क्योंकि जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे से तो पूछता है, मैं कहता हूँ यार आप स्किल को जो मर्जी आप स्किल रखो, आपके अंदर जिद है, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर पागलपन है, आप कामयाब। तो आपने ऑनलाइन अर्निंग में रहते हुए स्किप नहीं करना, हमेशा से ये चीज़ माइंड में रखनी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग की पावर बहुत ज़्यादा चीज़ है। एक फीमेल ने कॉन्टैक्ट किया, मैरिज थी, तो उसने मतलब बातों में मुझे ये समझा दिया कि हमारे मतलब 2 बेटे हैं उनके, उसकी अम्मी के, और 2 बहुएं हम आए, तो मेरी इज्जत कम है, उसकी ज़्यादा है। मैंने कहा क्यों, कह रही वो जो है वो लैपटॉप पे लगी रहती है, ऑनलाइन अर्निंग करती थी और मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे बटन। तो कहने का मतलब है उसको भी इंटरेक्शन उसको मिल रही है पैसों से। और आप सबको पता है कि सलाम किसको है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मुझे सलाम है, लाइन किसको सलाम है, आपके हुनर को सलाम, आपके हुनर को सलाम है। अगर अब कई लड़कियां आती हैं, कई लड़के आते हैं, फहद आप मेरा नंबर से, आप मुझसे बात करो, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सबको पता है कौन बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन कई लोग आपकी सिर्फ हुनर की वजह से आपको जानते हैं। यहाँ पे आने का मकसद फहद अली नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पे वो हुनर है, वो स्किल है, वो अर्निंग है, वो आप कह लो कि वो जोश है, वो आपका स्टेमिना है। अब इस चैनल को अगर आप यहाँ पर आते हो, ये वेबसाइट है faacademy.pk, यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर 2021 में ये चैनल बना है फहद अली अकेडमी, ये लिखा हुआ है 2021 में ये चैनल बने हैं। 470 वीडियो जिस पे अपलोड है। अब 470 वीडियोस को मैं कह लूँ अगर 500 तो बुरा नहीं होगा, तो 500 वीडियोज अपलोड है और 500 की 500 सारी की सारी फेस कैम है। अब आपका क्या ख्याल है कि फेस कैम बनाना यूँ होता है, फेस कैम वही बनता, बड़ा मुश्किल काम होता है फेस कैम बनाना। ऑनलाइन की पावर सबको समझ आ रही है ना, ऑनलाइन अर्निंग की पावर। अभी मैं एक और पावर बताता हूँ आपको, और मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं मत। 4 दफ़ा मैं टीवी पे भी बैठ चुका हूँ, मैं सबके सामने अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि भाई मैं ओपन बुक हूँ, आप मेरी अर्निंग देखो, ठीक है, आप चेक कर लो, तसल्ली करो, नो प्रॉब्लम।
आपको पता है फेसबुक में कितने मसले हैं, हर बंदा कहता है इतने कमा दो इतने कमा दो, वो सारा फिल्में हैं, सारी सब कुछ फ्रॉड है। आप आज अकाउंट बनाओ, कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फ्रॉड। काम करना है तो रियल काम करना, वरना आप लोग सारे जीरो। रिक्शों के पीछे लिखा होता है, बैनर्स पे लिखा होता है कि इतने कमा लो, एक रात में काम तमाम, अपने रोज का काम तमाम भाई, ठीक है। तो अर्निंग जरूरी है, लेकिन रियल वे। बैकएंड पे क्या आपकी मेहनत है, आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, आपकी स्ट्रगल जरूरी है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हो तो आप जीरो। आपने 2 क्वेश्चन कर दिए ना, एक तो ये है कि वो फ्रॉड है जो आप कह रही है कि घर बैठे इसने पैसे कमाए, और मैं कह रहा हूँ यस वो फ्रॉड है, ठीक है। अब आप कह रही है कि मैं यहाँ आई हूँ, बेसिकली जब आप यहाँ आई हैं ना, आप यूट्यूब का कोर्स करेंगे, और यूट्यूब भी आपको ऑनलाइन अर्निंग ही प्रोवाइड कर, यूट्यूब भी आपको घर बैठ के तो कमाई कर रहा है ना। अब मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ तो ये घर बैठ के कमा दो। अगर मैंने कर लिया, मैंने बाइक ली, मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, तो वो घर बैठ के ही पैसों से कमाई की ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, Certain what you paste पर ये book है। फ्रॉड, कैप्चा एंट्री, डाटा एंट्री आप पढ़ लो, आप नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। डाटा एंट्री सबसे मुश्किल काम, दुनिया की जो सबसे मुश्किल जॉब है वो डाटा एंट्री। क्यों? आपने एक जगह बैठ जाए ना, आपने यूं करते रहना, आपके हाथों में दर्द, कमर में दर्द और मेंटली टेंशन, ये 3 चीज़ें। फ्रीलांसिंग हम कहते किसको है? इसी को तो कहते हैं कि यार आपने घर बैठ के आराम से तसल्ली से काम करने, ये तो फ्रीलांसिंग का वर्ड है। कि आप जरूरी नहीं है कि आपने 9 से 5 की ड्यूटी देनी है, आपको 1 घंटा मिले, आपको 2 घंटे मिले, आप काम करें। आपको किसने रोके? Certain what you get that you get what we Nordic को बता रहे हो and have read it। आपने कभी उससे कॉन्टेक्ट किया? वो मैं भाई ने रिपोर्ट में वो रहता है वो तो देखो अर्निंग की ना, मैं आपको बताता हूँ, अर्निंग की ना टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स अर्निंग की, यूट्यूब एक है, यूट्यूब एक है। इस यूट्यूब से आप 10 जगह से पैसे कमा सकते। तो जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे आप नेगेटिव काम करके ही फेमस होके ही अर्निंग करनी है, आप पॉजिटिव रह के भी अर्निंग कर सकते हो। तो इंटरनेट के ऊपर हजारों टाइप्स है काम करने की, यूट्यूब एक है उसमें से जिसको हमने आगे जाके करना है। अब ये एक है और मैं क्यों उस पर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये रियल है। गूगल आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, यूट्यूब आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, फेसबुक आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, टिकटॉक आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है। ये जो 5-6 नाम लिए ना, ये इंटरनेट की बोन है, ये काम, ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपके अकाउंट में अर्निंग आई है तो वो आपको मिल के रह गया, आप कोई बंदा जो मर्जी कर। मैं वो उस पर रह गया था। हाँ, आपकी टाइप्स की तो टाइप्स बहुत ज़्यादा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने हमेशा उस बंदे के पास जाना है जो कि आपको रियल काम सिखा रहा है। यहाँ पे रहते हुए आप, मैं आपको और भी बड़े, मुझे अगर 4 साल हो गए तो मेरे 8 चैनल हैं। अब आप इमेजिन करें कि मैं अकेला 8 चैनल संभाल सकता हूँ, करना पड़ता है, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो मैं इनको वीडियो एडिटिंग का काम दूंगा, वो घर बैठे। आप कहते हैं मुझे पिक्चर एडिटिंग आती है तो मैं आपको पिक्चर एडिटिंग का काम दूंगा, आप घर बैठे काम करो। आप कहती हैं कि मुझे ये काम आता है, मैं आपको दूंगा, आप काम करें। ये फ्रीलांसिंग काम है और ये इंटरनेट की टाइप है। एक बंदा आता है कि फाद मेरा चैनल हैक हो गया, वो रिकवर करके दे दो। अब मुझे अगर आता है तो मैं बोलूँगा लाओ 15,000 पे दो, रिकवर करके दे दे। तो इंटरनेट की स्किल्स अलग अलग है ना, आप अलग अलग चीज़ों से कमा रहे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। मैंने पता क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात की कि मैं वैसी वालों को टारगेट ज़्यादा करूँगा। क्यों कहा? वो इसलिए कहा आपके भले को, ठीक है। और ये मैं अभी भी टारगेट अभी और करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ में मतलब है टाइम चाहिए। यूट्यूब कोर्स का मतलब है कि आपको, हमने आपको रियल चीज़ सिखानी। अब एक मिसाल के तौर पे आप कोर्स करने चाहते हो, और मैं लोगों के काफ़ी कॉलेजेस पढ़ा चुका हूँ। आप जाए, आपने ग्राफिक्स सीखनी है, आपने स्पोकन इंग्लिश, जो मर्जी आप कोर्स करें वहाँ। अच्छा, जो टीचर आपको सिखा रहा होगा ना, आप उससे पूछें। अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि वेब डेवलपमेंट मैं सिखाता हूँ, आप उसके पास जाएँ, उससे पूछें, ये सवाल करें कि सर आपकी कोई वेबसाइट है? नहीं। वो जो सिखा रहा है, आप उससे कहें आपको कोई चैनल है? नहीं। भाई जो बंदा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो इन्वॉल्व नहीं रखता, वो क्या आपको सिखाएगा? मैं तो लाइव दिखा दूँ चीजें, ठीक है। तो एक बंदा जो लाइव दिखा रहा है चीजें, वो ज्यादा बेस्ट है, या जिसको पता ही कुछ नहीं है वो ज्यादा बेस्ट? एनीवे, ये चेक कर, ये वीडियो अच्छी नहीं है पर चेक कर, ये सिर्फ आपको दिखा। ये मामा की कमीज रखी होती थी, ये पता नहीं किसका नुकता खोल दिया। ये गर्मी है, ठीक है। ये दूसरी शर्ट, ये कोई और व्हाट्सअप आ गया, ठीक है। ये हो गया,
ये 2 चीज़ें। अब ये मेरे माइंड में नहीं थी चीज़ें कि मैं ये बना के रखूँगा। ये 5 महीने माइंड में आए यार वीडियोस मेरी रॉ डाटा, इसको कहते हैं रॉ डाटा। वो पढ़ा फिर मैंने उसमें से चीज़ें निकाली ताकि मैं दूसरे को दिखाऊँ। And see the what and if you do what you like, just send me email to office please. Go for this. ये आज पुराना सेटअप क्या था वो देखिए, जो पुराना था सेटअप। बिल्कुल ऐसी हर बंदे के साथ कोई फर्क और फर्क ही फर्क है। मैं अपने साथ में फाट ड्रॉप भी करता, फाट स्टडी नहीं करता, फाट जैसा तो फाट वैसा। और ये वही फाट है जो खानदान में स्कूल के दिन बच्चों से ये कहने का मतलब पैटर्न भी क्या है, आपकी स्ट्रगल तो है, आपकी बच्चों पे यूट्यूब क्या करना बेसिकली इंटरनेट का तो नाम तो हम छूटेगा। हमारे तो आप शगा पत्र आप क्या करो हम नहीं करते तो मेरा भाई अल्लाह ताला तो बेसिकली आपको याद होगा आप मेरे फर्स्ट इंटरव्यू वाले किया था। अब ये सेटअप है मेरा पहले, मतलब जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तब 6000 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। अब मैं 4 दफ़ा टीवी पे भी बैठ चुका हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर को छोड़ दो, लेकिन जो आपने वक्त बना ली है ना अपनी, वो आप मनवा दोगे। अरे हमारा क्या सेटअप था, वो अब आप जिस सेटअप में बैठते हो अच्छा पता सेटअप अच्छा ये आज का सेटअप है, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें आपको गिनवाई कि यार ये यूट्यूब के पैसों की मैं कर चुका हूँ, इसमें कोई वो ढकी छुपाई बात नहीं है, प्रूफ दिखाए हैं 2-4, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं वापस अपने, अगर आप चाहते हैं ना ऑनलाइन एग्री करना, एक सबको बता रहा हूँ, तो 6 महीने के लिए क्या बोलते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी फजूल रिलेशनशिप है गैप, मेरे घर पे अगर गेस्ट आते हैं, पप्पू आ गया, सासू आ गई है, जो भी है, मामा बुलाएंगे आज पर वो आए हैं तो मैं किसी का वेट करूँ, काम बस काम, ठीक है। हाँ आप 20 मिनट उधर बैठते थे पहले, अब मैं 10 मिनट बैठती, तो काम ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि यार आपने अर्निंग करनी है तो आप 6 महीने के लिए आपको गैप होना पड़ना है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ना है। और जैसे कि मैंने कहा सोच बड़ा तो उसकी आदत थी, आज आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आप बेशक कोर्स ना करो, लेकिन आप सोच लिया आपने, तो आप इंटरनेट से, यूट्यूब मरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब सब, और हम कहते हैं ना वो मेरा उस्ताद, ये मेरा उस्ताद, वो नहीं, छोड़ दे 2024 में। आजकल कोई आपको उस्ताद नहीं है, आपको उस्ताद इंटरनेट से सीख लोगे वो, मतलब मैं तो यहाँ पे एक दिमाग, वहाँ पे मल्टीपल दिमाग आपके पास पड़ेंगे, तो आप उस पर वर्किंग कर सकते हो। और इंटरनेट पे अगर आपने 6 महीने के लिए आप हो गए तो अगले 6 साल आप कामयाब। मैं आज काम स्किप कर दूं, यूट्यूब पे 570 मेरे बच्चे हैं, कितने बोले ना 570 मेरे बच्चे हैं। ये सारे जो मेरे बच्चे हैं ना, ये सारी जो मेरे समझ लो ये बॉयज हैं, फीमेल नहीं है इसमें, बॉयज हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे अर्निंग ला के दे रहे हैं, ये मुझे 570 बच्चे अर्निंग ला दे रहे हैं। समझ आई बात की। अगर आप वो बनाते भी हैं, वो जो आप कह रही है चैनल, उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको वो आते रहेंगे ना व्यूज, आपको अर्निंग मिलती रहेगी। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये शौक बना लिया आपने, शौक बनाने के बाद आप अर्निंग करते रहो, और ये लाइफ टाइम अर्निंग है। ये नहीं है कि आज अकाउंट बनाया 2 महीने बाद इस वीडियो से अर्निंग नहीं आ रही, इस वीडियो से नहीं, भाई अर्निंग आएगी, ये चलते रहे। अब ये खत्म नहीं होने। कोरोना में क्या हुआ, मुझे सारे एक बार बता दें, कोरोना में क्या हुआ था, 2018 में था या 19 में था, सब काम स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद क्या हुआ, सारे घर बैठ गए थे, सबकी ऑफिस खत्म, एक काम किया जाता, वो कौन सा था, ऑनलाइन। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ऑनलाइन की ज्यादा पावर है या तो मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ या वर्किंग कर रहा हूँ, उसका आपको ज्यादा बेनिफिट है। एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक बैंक अकाउंट, ये 4 चीजें आपके पास होंगी तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आप कहते हो मेरे पास लैपटॉप लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप मोबाइल पे रहते हुए वो काम कर सकते हो जो कि लैपटॉप कर रहा है। लेकिन लैपटॉप में बस डिफरेंस क्या आएगा, आपने 10 मिनट लैपटॉप पे कोई काम करना है तो जो मोबाइल है वो 20 मिनट लगाएगा। तो ये चीज जरूरी है आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के अंदर, ठीक है। लेकिन पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। अब YouTube से आपको 5 चीजें मिल रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 5 बेनिफिट मेरी नजर में मिल रही है। एक आपको बेनिफिट मिल रहा है मोनेटाइजेशन का, जो कि आपको YouTube की अर्निंग प्रोवाइड मतलब
मोनेटाइजेशन मतलब गूगल एडसन आपको पैसे देगा, ये आखिरी साइट में। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आपकी मार्केटिंग है कि जैसे कि आप गराज पे काम करते हो, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, जैसे वो लड़की काम कर रही थी जिसकी अम्मी की ऑयल का शॉप था। अब आप क्या करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, लेकिन आप, अब मेरा दराज पे अकाउंट बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मेरे पास आते हो, नहीं मेरे पास नहीं, दराज के पास आते हो और उससे एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लेते हो। एफिलिएट लिंक फ्री, कोई पैसा नहीं, या वो लिंक आपने क्रिएट कर दिया, लिंक क्रिएट करने के बाद आप मेरे स्टोर पर आते हो और मेरी चीज़ का जो लिंक होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप शेयर करता हूँ, वो लिंक उठाया, आपने क्या करना है स्टेटस पे लगा दिया, आपने क्या करना है अपने यूट्यूब पे फेंक दिया, या जो भी जहाँ पे भी आपने वो लैपटॉप पे कमाना है। अब उस लैपटॉप पे जो कमीशन होगी वो आपको मिलेगी, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब कि ये फ्री है। उसके बाद है बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग। आपका अगर यूट्यूब पे चैनल है, आप अर्निंग तो कर रहे हो, तो आप बिजनेस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे कि कहा मेरे तो 8 चैनल है, हो सकता है मेरा कोई ऐसा चैनल हो जिसमें मैं प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना बिजनेस का भी कर सकता हूँ और प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकता हूँ। कई फीमेल्स आती है कि सर आप हमारे चैनल के बारे में बता दो, 5,000 रुपये दो, तो मैं क्या करूँगा, उनके लिए वीडियो बनाऊंगा, यानी लड़की है, ये काम करती है, आप इसको देखो या इसको सब्सक्राइब करो, तो मेरे तो पैसे ले लिए, तो 5,000 रुपये आगे चुप करके। स्पॉन्सरशिप भी यही होती है जो मैंने अभी आपको बताया। फ्रीलांसिंग भी आप सबको पता है कि घर बैठ के आपने काम करना है, ठीक है। तो ये मतलब अर्निंग की बेस, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और अब मुझे जहाँ तक आइडिया है कि हर इंसान की ना अपनी एक वैल्यू है, आपकी अपनी है, हमारी अपनी है, उसकी अपनी है, ठीक है, हर इंसान की वैल्यू है, आपने बस वो वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने कैसे किया था, मैं आपको अपना भी बता दूं। मैंने जैसे इंटरव्यू में कहा कि मैं सबसे निकम्मा था, ये रियलिटी है, ठीक है। मैंने कैसे वो चीज़ स्किल फाइंड की, मुझे मेरी छोटी माँ ने कहा, यानी कि चाची जो थी, उन्होंने कहा कि फातिमा ऐसा कर, तू लेट जा और सोच। मैंने वजू किया, 2 नफिल पढ़े, मैं लेटा, आंखें बंद की, और मैंने सोचा कि यार मेरे पास क्या ऐसी स्किल है जिससे मैं काम कर। फिर ज़हन में आया, हाँ भाई ऑनलाइन अर्निंग का मुझे शौक है, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाओ। तो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ गया तो मज़ा आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, ये नोट कितने का है, किसको चाहिए, सबको चाहिए, सब, ये मुबारक नहीं लिखा, ठीक है, सबको चाहिए। तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो सकती है। ये मैंने इसको ऐसे किया, अब इसकी वैल्यू ख़त्म होगी, हुई है थोड़ी सी, हुई है कि नहीं हुई, नहीं हुई है, अब हुई है, सही से बता रहे हैं ईमानदारी से। और ये 5,000 रियल है, नहीं हुई ना, तो आप लोग ये क्यों वैल्यू खत्म हो। जो वैशी वाले पर्सन है उनकी वैल्यू को उन्होंने क्या अपने दिमाग में रखा, नहीं वैसी नहीं, वैसे कुछ भी हटाओ, वैसी आए हैं दुनिया, तो वैसी नहीं आना, आपने काम करना है और वो काम करना है। अगर और कंसिस्टेंसी, और मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर रहना। आप ये क्लास ज्वाइन करो ना करो डजंट मैटर, लेकिन यूट्यूब पे रेगुलर रहना ज़रूरी है। एक बंदा ने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, पेट भर, तो क्या वो एकदम से हो गया, नहीं, वो ऐसा ऐसा वो बर्गर पिज़्ज़ा खाता हो गया होगा तो वो चला गया, लेकिन बैकएंड पे उसके मसले ख़राब हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आज आपने चैनल बनाया, जैसे कि आपने कहा जी वॉच टाइम नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा बैकएंड पे वर्किंग हो रही है। कोई तो व्यूज देख रहे हैं ना, जो व्यूज देख रहे हैं वो वॉच टाइम भी तो दे रहे हैं, यस, ऐसा ऐसा वो आप एनालिटिक्स में जाओ, ऐसा ऐसा बैकएंड पे वर्किंग हो रही है, तो वो आपको दे रहे हैं।